सो 2023 का ये लास्ट मंथ सिनेमा लवर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, एनिमल, सैम बहादुर, सलार और डंकी जैसी मूवी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कल का दिन बहुत खास है क्योंकि कल इनमें से 2 मूवी और एक का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। जी हाँ, कल यानी 1 दिसंबर, जहाँ एक तरफ रणबीर कपूर की एनिमल और विकी कौशल की सैम बहादुर रिलीज होने वाली है, तो दूसरी तरफ प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी सलार का ट्रेलर रिवील होने वाला है। ऐसे में एक तरफ एनिमल की एडवांस बुकिंग के बम्पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सलार के ट्रेलर को लेके नई अपडेट सामने आ रही है। तो चलिए देखते हैं अब तक कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है एनिमल की। इसी के साथ कल आने वाले सलार के ट्रेलर में क्या है खास, कौन सा सर्टिफिकेट मिला है सेंसर से सलार के ट्रेलर को, और इसी के साथ प्रभास के साथ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्पिरिट के बारे में क्या कहा है डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। सो एनिमल, सलार और स्पिरिट के बारे में बात करने से पहले हम यहां पर बात करेंगे अभी सलार एंड टीम की तरफ से आई प्रशांत नील और प्रभास की एक फोटो के बारे में। जी हां, प्रशांत नील और प्रभास की शूटिंग के सेट पर से एक फोटो शेयर की है होमबाले फिल्म्स ने, जहां पर प्रशांत नील और प्रभास फोन में देखते हुए एक दूसरे के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। फोटो में वैसे तो आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा, लेकिन डीपली इस फोटो को अगर देखने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ नजर आएगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्रभास के बारे में। प्रभास के लुक को अगर आप देखो तो ये यहाँ पर सलार के कैरेक्टर में नहीं है, बल्कि एस प्रभास खड़े हैं। ये फोटो देखकर 2 दिन पहले प्रशांत नील का पिंक विला को दिया हुआ एक इंटरव्यू याद जरूर आएगा, जो हाल ही में बहुत चर्चाओं में है। प्रशांत नील ने इस इंटरव्यू में प्रभास के बारे में ये कहा था कि ही इज अ वेरी जायंट हु इज अ वेरी जेंटल। इसी के साथ उन्होंने प्रभास की पर्सनालिटी के बारे में ये भी कहा था कि एक तरफ प्रभास बिल्कुल इनोसेंट है, तो दूसरी तरफ वो अपना एग्रेशन भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब तक के सलार के सारे पोस्टर्स में आपको प्रभास का एक एग्रेशन वाला रूप जरूर नजर आएगा, मतलब कि द बिगेस्ट विलन, अ मोस्ट वायलेंट मैन। तो दूसरी तरफ आज शेयर की हुई फोटो देखिए आप, इसमें प्रभास आपको बिल्कुल ही इनोसेंट नजर आएंगे, मतलब कि बिल्कुल सौम्य रूप में नजर आएंगे। लुक एट हिज बॉडी, हेयर स्टाइल एंड हिज क्यूट इनोसेंट स्माइल। बाय गॉड, आपको एक अलग ही वाइब देगा। तो चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले सलार के ट्रेलर के बारे में। तो सलार का ट्रेलर ड्यूरेशन अप्रॉक्स 2 मिनट एंड 57 सेकंड्स का होने वाला है। इसी के साथ सलार के ट्रेलर को सेंसर से ए सर्टिफिकेट मिला है, मतलब कि एनिमल के साथ अब सलार के ट्रेलर को भी ए सर्टिफिकेट मिला है। तो यहाँ पर अब आप ये सोच सकते हो कि सलार का ट्रेलर किस लेवल का होने वाला है और यहाँ पर द मोस्ट वायलेंट मैन कितनी वायलेंस दिखाने वाला है। अब सवाल ये आता है कि सलार का ट्रेलर कैसा होगा। तो यहाँ पर प्रशांत नील KGF वाली ही स्ट्रेटेजी अपनाते हुए नजर आते हैं, मतलब कि कैसे KGF के ट्रेलर में एक एक करके पहले कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसके बाद इसकी कहानी का प्लॉट रखा गया था, वैसा ही कुछ करने वाले हैं प्रशांत नील सलार के ट्रेलर के साथ। मतलब कि यहाँ पर भी पहले कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, प्रभास का हो, पृथ्वीराज सुकुमारन का हो और फिर श्रुति हसन का, और उसके बाद यहाँ पर सलार की जो कहानी है 2 दोस्तों वाली, उसका प्लॉट रखा जाएगा। अब बात करते हैं प्रभास के साथ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा है डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी ने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि स्पिरिट में प्रभास एक कॉप का रोल प्ले करने वाले हैं। यहाँ पर एक इंटरव्यू में जब ये सवाल पूछा गया संदीप वांगा रेड्डी से कि जिस तरीके से कबीर सिंह में हमें शाहिद कपूर का एक अलग ही अवतार नजर आया, एनिमल में रणबीर कपूर का अब तक के सबसे अलग अवतार देखने को मिला, वैसे ही क्या स्पिरिट में भी प्रभास का एक नया और अलग अवतार हमें देखने को मिलेगा। तो इस सवाल पर डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी ने काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रभास एक बिग स्टार है और एक बिग स्टार के पास आप कोई ऐसे ही कॉमन रूटीन मूवी लेकर नहीं जा सकते। मतलब कि उनके इस जवाब से ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से कबीर सिंह में एक जुनूनी लवर बॉय का अवतार देखने को मिला था शाहिद कपूर का। इसी के साथ एनिमल में किस तरीके से बाप बेटे का एक रिलेशन दिखाया गया है, जहां पर बेटा अपने बाप के प्यार के लिए बिल्कुल जुनूनी है, उसी तरीके से अब स्पिरिट में भी प्रभास का रोल बिल्कुल ही जुनूनी होगा, एक कॉप के रूप में, जहां पर वो अपनी वर्दी के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए या फिर अपने देश के लिए काफी जुनूनी होंगे। यहाँ पर इस इंटरव्यू में संदीप वांगा रेड्डी के अलावा
भूषण कुमार भी प्रेजेंट थे। तो जब स्पिरिट के बारे में ये सवाल पूछा गया कि स्पिरिट कब रिलीज होगी, तो भूषण कुमार ने जवाब दिया कि संक्रांति एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, साउथ में इसको बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, तो अगर इस टाइप की मूवी को उस दिन पर रिलीज किया जाए तो ये इस फिल्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि स्पिरिट 2026 के संक्रांति पर रिलीज हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्पिरिट की स्टोरी लाइन पर काम खत्म हो चुका है और अब नेक्स्ट ईयर सितंबर में स्पिरिट फ्लोर पर चली जाएगी। अब बात करते हैं रणबीर कपूर की कल रिलीज होने वाली एनिमल के बारे में। कितनी अब तक की एडवांस बुकिंग हुई है एनिमल की, तो यहाँ पर इंडिया की अगर बात करें तो फर्स्ट डे हिंदी में 50 करोड़, तेलुगु में 10 करोड़ और ऑल ओवर इंडिया में नेट 60 करोड़ की फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग अब तक की हो चुकी है। बात करें अगर नॉर्थ अमेरिका की, तो फर्स्ट डे वहां पर 40 करोड़ की एडवांस बुकिंग अब तक की हो चुकी है। मतलब कि एनिमल ने फर्स्ट डे ही 100 करोड़ की ग्लोबल ओपनिंग कर ली है। सो यार दैट्स दिस टुडेज वीडियो। कल रिलीज हो रही है रणबीर कपूर की एनिमल और विकी कौशल की सैम बहादुर। कौन सी मूवी देखने जाने वाले हो कमेंट करके जरूर बताइए और उसी के साथ सलार के ट्रेलर को लेके कितने एक्साइटेड हो ये भी जरूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।